फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं आपके सामने जो रोग जो होते हैं रीट के जो पेपर में आने वाले हैं उनके एमसीक्यू लेके आया हूँ, जो कि आपके लक्ष्य की बुक है। इसके अंदर जितने भी एमसीक्यू हैं ये रोग वाले चैप्टर के आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले से शुरुआत करते हैं। रक्त में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने पर रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है आप बताइए? मोतीझरा, क्षय रोग, पीलिया या फिर दस्त। इसका जो सही आंसर है वो है तीसरा ऑप्शन, पीलिया, जिसको हम जॉन्डिस भी कहते हैं। विटामिन ए की कमी से रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है विटामिन ए की कमी से? ये भी आप बता सकते हो। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? अब देखो, मैं बताता हूँ। जो स्कर्वी है ये विटामिन सी की वजह से होता है, और इसको ठीक करने के लिए हमें खट्टे पदार्थ खाने चाहिए। जो रतौंधी होता है, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, जिसमें रात को दिखता नहीं है, ये विटामिन ए की कमी से होता है, जिसमें हमें गाजर खानी चाहिए। गाजर इसका मुख्य स्रोत है। ठीक है। अब तीसरा है बांझपन। ये जो होता है ये विटामिन ई की कमी से होता है, स्टरलाइन कहते हैं इसको। और जो विटामिन डी की कमी से जो होता है वो होता है रिकेट्स। रिकेट्स को हम कहते हैं जिसमें पैरों की हड्डियां हैं कमज़ोर हो जाती हैं, और इसको ठीक करने के लिए धूप लेनी चाहिए प्रॉपर टाइम पे। अब आप इसका सही आंसर आपको पता होगा, विटामिन ए होगा। विटामिन ए का जो आंसर होगा वो होगा रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? अब आप बता सकते हो विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी और विटामिन ए। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, विटामिन ई, और इसका रतौंधी। अब किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? ये आप बताओ, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? जो रक्त का थक्का जो नहीं जमता है, ये विटामिन के की कमी से होता है। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? इसका जो सही आंसर है, उससे पहले बताओ, मेरेस्मस, क्वेश्योरकर, टिटनस, रक्त का थक्का नहीं जमना। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? जिसका सही आंसर है वो इसका दूसरा आंसर होगा। मगर इसमें मुझे एक चीज़ जो लगती है, इसका जो आंसर बता रखा है वो तो दूसरा है, मगर मुझे लगता है इसका आंसर पहला और दूसरा दोनों है। क्योंकि 9th की किताब में ये दे रखा है कि प्रोटीन की कमी से जो दो रोग होते हैं वो मेरेस्मस और क्वेश्योरकर होते हैं। एक बार इस चीज़ को कंफर्म कर लेना। मेरे हिसाब से तो मेरेस्मस और क्वेश्योरकर दोनों आएगा। ठीक है। अब आगे आगे बात करते हैं। यकृत यकृत से संबंधित कौन सा रोग है? यकृत यकृत किससे किससे संबंधित है? तो यकृत है, इससे संबंधित पहला है हेपेटाइटिस, लीवर सिरोसिस, पीलिया और उपरोक्त सभी। बताओ इसका क्या आंसर होगा? यकृत यकृत को ही हमें, आपको पता है कि यकृत को ही लीवर कहते हैं, तो लीवर ये हो गया। अब हेपेटाइटिस, जो हेपेटाइटिस है, जो ये हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस को भी लीवर ही कहते हैं। और जो जॉन्डिस होता है ये भी, जॉन्डिस और पीलिया ये भी आपके लीवर पे इफेक्ट करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चौथा, उपरोक्त सभी। इस टाइप से ये 4 क्वेश्चन अभी हो गए हैं आपके। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, इस पे बताइए। ये आपके सामने क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ये सबसे पहले पहला ऑप्शन है आपके सामने, मधुमेह, ऑस्टियोपेरेसिस दूसरा, तीसरा गलगंड और चौथा है रतौंधी। तो जो अभी मैं एक एक करके बताता हूँ। पहले चौथे से शुरुआत करता हूँ। चौथा आपको पता है रतौंधी है, जो कि विटामिन डी की कमी से होता है, जो कि हड्डियों में होता है, जो कि पैरों की, जो कि विटामिन डी होता है पैरों की जो हड्डी होती है तो उनमें होता है।
वो सूरज की कमी से होता है। तीसरा है गलगंड गोइट्रे, जिसको आयोडीन की कमी से होता है, गले में होता है थायरॉक्सिन वाले। फिर उस दूसरा बात करूँ ऑस्टियोपेरेसिस, जो कि हड्डियों में आता है ऑस्टियोपेरेसिस। और जो चौथा है, जो पहला है, ये इसका सही आंसर है मधुमेह, जो कि इंसुलिन की कमी से होता है। तो इंसुलिन की कमी से आपका मधुमेह होता है। इसमें क्या होता है, ज़्यादा शुगर खाने से, ज़्यादा चीनी खाने से या फिर ज़्यादा मीठा खाने से आपका जो शुगर लेवल है वो ज़्यादा चले जाता है, और उसको मेंटेन करने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो इंसुलिन के उसमें क्या, इंसुलिन की कमी आ जाती है, तो इंसुलिन जब के इंजेक्शन लगाते हैं तो फिर वो शुगर लेवल मेंटेन हो जाता है। तो ये बीटा सेल्स की वजह से होता है। और जो अल्फ़ा सेल्स हैं उनकी वजह से क्या होता है, ग्लाइकोजन जो होते हैं उसमें काम आता है। अब गलगंड रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, अभी मैंने अपनी थोड़ी देर पहले बताया था आपको गलगंड वाला, ये थायराइड में होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से ये होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसका आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन। अब मैं बात करूं भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। अब ये थोड़ी देर पहले हमने पढ़ाई है, ये गोइटर है, गोइटर, ये भी इसी की कमी से, आयोडीन की कमी से होता है। मलेरिया रोग का कारण है, मलेरिया रोग का कारण क्या है, इसका जो आंसर है, पहले आप बताइए, प्लाज्मोडियम, ड्रैकनकुलम, विब्रियो और माइक्रोबैक्टीरियम। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्लाज्मोडियम। मैं आपको बता दूं, जो मलेरिया है ये एक प्रोटोजोआ के कारण जो बीमारी है वो होती है, प्रोटोजोआ के कारण ये बीमारी होती है। और प्रोटोजोआ में 4 बीमारी आती हैं। अगर मैं बात करूं प्रोटोजोआ में 4 बीमारी कौन सी है, जो मैंने ट्रिक बनाई है उसमें है MTKD, MTKD, मलेरिया, ट्रिप्सोमा, काला अज़र और डायरिया। ये 4 डिजीज़ हैं, ये 4 बीमारी हैं जो मेन इसमें आती हैं। अब बात करते हैं भोजन में, ये वाला हो गया। अब इसके बाद निम्न में से वायरस जनित रोग कौन सा है, वायरस जनित रोग बताना है आपको। और वायरस जनित रोग आपको बताने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि इसकी भी एक जो मैंने ट्रिक बनाई है वो है RDIMH। इसमें रेबीज़, डेंगू, इन्फ्लुएंज़ा, मीज़ल्स जिसको हम खसरा कहते हैं, और हेपेटाइटिस, और जो बाकी पोलियो, एड्स हो गई, ये ऐसे करके 10 बीमारी आती हैं। तो फिर आप इसमें देख सकते हो। अब बात करते हैं एमीबियोसिस। अब बात करते हैं एड्स, एड्स, पोलियो, खसरा और उपरोक्त सभी। इसको भी मैंने अभी सारे ऑप्शन बताए थे, उसमें सारे कवर होते हैं, एड्स, पोलियो, खसरा और उपरोक्त सभी सारे क्लियर होते हैं। अब बात आती है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में कौन सी बीमारी, प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है, एमीबियासिस, कैंसर, टिटनेस और एड्स। ये 4 रोग दे रखे हैं। तो इसमें इसका जो सही आंसर है वो है पहला ऑप्शन, एमीबियोसिस। ये एक्चुअली आपका 9th क्लास का क्वेश्चन है, ये मैंने 9th क्लास की किताब में ये क्वेश्चन आ रखा है और वहीं से ये पूछा गया है। अब जो बात करता हूँ, और 9th क्लास की RBSC की जो बुक है आपकी, RBSC की जो बुक है उसमें ये मैं आपको बता दूँ, ये उसमें जो चैप्टर है वो 14 चैप्टर है। अब बात करते हैं आगे, BCG का टीका किस रोग के रोकथाम पे लगाया जाता है, ये बताइए। BCG का टीका, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है कई बार। BCG का टीका किस में लगाया जाता है, ये आपका क्षय रोग में लगाया जाता है, जिसको हम लेप्रोसी भी कहते हैं, क्षय रोग।
इसमें लगाया जाता है BCG का टीका। डिप्थेरिया आपको पता ही है, डिप्थेरिया डिप्थेरिया कौन सी बैक्टीरिया की बीमारी है? डिप्थेरिया हैजा, हैजा को हम कोलेरा कहते हैं, जिसको हम रॉबर्ट कोच ने इसकी वैक्सीन बनाई थी। और मीज़ल्स, मीज़ल्स जो होती है ये क्या है, खसरा भी कहते हैं। और जो मीज़ल्स है ये आपकी एक वायरस जनित बीमारी है। तो अगर आप एक एक बीमारी को लेके चलोगे, उसके बारे में पूरी डिटेल रखोगे, तो आपको आराम से याद हो जाएगी। पोलियो की दवा शिशु को पिलाई जाती है, जन्म से कितने दिन बाद पोलियो की दवा पिलाई जाती है, ये आप बता सकते हो? पोलियो की दवा कब पिलाई जाती है? 3 माह, चौथा माह, 5वां माह या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। अब हीमोफीलिया रोग नहीं होता है, किस में नहीं होता है? किस में नहीं होता है हीमोफीलिया रोग? ये मुझे थोड़ा क्वेश्चन में डाउट लग रहा है। अगर मैं आपको बताऊं हीमोफीलिया के बारे में, जो कि मैंने 8th क्लास में पढ़ा है, जो आपकी 8th क्लास की किताब है उसके अंदर RBSC की, वो भी मैंने पढ़ रखी है, तो उसके हिसाब से मैं बताऊं, उसमें इसके बारे में सारा दे रखा है। उसमें ये दे रखा है कि जो आपका हीमोफीलिया रोग है ये स्त्री द्वारा फैलता है। ये एक हेरिडिटी से फैलता है, मतलब एक वंशानुगत बीमारी है। अब इसमें स्त्री में ज़्यादातर ये रोग पाया जाता है, हीमोफीलिया। इसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो ये हीमोफीलिया डिजीज़ या रोग होता है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन सकता है कि रक्त का थक्का किस बीमारी के कारण नहीं, किस विटामिन की कमी के कारण नहीं बनता, तो वो है विटामिन के। तो इस तरीके से आप जोड़ सकते हो, जितना आप जोड़ोगे आपके क्वेश्चन उतने ज़्यादा सही होंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, इसका ये थोड़ा डाउट है, मगर अगर ये रोग होता है, अगर ये आता है रोग होता है, जैसे मैंने इसको हटा दूँ और कह दूँ हीमोफीलिया रोग होता है, तो ये आएगा आपका स्त्री। इस टाइप से आपका क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन ला रहा हूँ। ये विटामिन ए उनके अनुभव, विटामिन ए और उनके अभाव से होने वाले रोग का मिलान कीजिए। बताओ, विटामिन ए और उससे होने वाले जो रोग है उसका मिलान कीजिए आप, ये बताइए। अभी मैंने सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में बताया था, एक एक करके आपको बता दिया था, अब आप मिलान कर सकते हो। अगर मैं आपको वैसे बताऊं तो आप ये कर सकते हो, वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर बता सकते हो। और अभी जैसे कि मैं बताता हूँ, विटामिन B1 होता है, ये बेरी बेरी होता है विटामिन B1 में, ये आप मिला लेना बाद में। मगर मैं एक वैसे बता देता हूँ, विटामिन जो C होता है ये होता है स्कर्वी। स्कर्वी होता है हमारे जो मसूड़े हैं, दांत हैं, इनमें प्रॉब्लम होने लग जाते हैं, खून निकलने लग जाते हैं। विटामिन डी होता है, ये पैरों में होता है, रिकेट्स कहते हैं इसको, कई बार बता चुका हूँ। जो आपकी जो पैरों की जो हड्डियाँ ये कमज़ोर हो जाती हैं धूप कम लेने की वजह से। विटामिन ए रतौंदी होता है, जो आँखों की रोशनी के लिए, जब आप अंधेरा हो जाता है, जैसे कि शाम हो जाते हैं, शाम को कईयों को जल्दी दिखना बंद हो जाता है, उस टाइप से विटामिन ए है, इसलिए इसके लिए गाजर खानी चाहिए। और विटामिन के है, ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए, रक्त का थक्का जमने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आप मिला सकते हो इसके साथ। और जो इसका सही आंसर है वो है इसका तीसरा ऑप्शन। तो ये आप देख सकते हो, इसका जो तीसरा ऑप्शन है इसका सही आंसर है। ठीक है, कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि से होने वाला घातक रोग, ये बहुत ही घातक रोग है, आपको सबको पता है। कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि से होता है, तो ये कौन सा रोग है? अगर मैं बात करूं इस रोग की, तो इसके लिए कहते हैं कि शुरुआत में इस रोग में बिल्कुल पता नहीं चलता है, फर्स्ट और सेकंड स्टेज में बिल्कुल दर्द नहीं होता, और जिसकी लास्ट स्टेज होती है इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और ये अनियंत्रित वृद्धि करता है। और फर्स्ट स्टेज में ये कीमियोथेरेपी द्वारा भी ठीक किया जा सकता है। ये
युवराज सिंह को भी हुआ था, एक क्रिकेटर थे। तो ये बात, अभी जो इसका सही आंसर है वो है कैंसर। निम्न में से जीवाणुओं से होने वाला रोग नहीं है। जीवाणुओं से होने वाला रोग नहीं है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग नहीं है। तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन से हैं? सबसे पहले बैक्टीरिया वाले, वो जो आपको अगर मैं इसकी बताऊं, बैक्टीरिया वाले मेरी जो ट्रिक है वो है DPT 3T और इसके साथ है LDC। ये ट्रिक है मेरी बैक्टीरिया वाले की। तो इसमें क्या है, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, और 3T में क्या आ जाता है आपका ट्यूबरक्लोसिस, ट्रकोमा, और एक और है टिटनेस। टिटनेस भी आता है। तो इस टाइप से आपके बीमारी हो जाते हैं DPT 3T। तो इसका टीका लगता है, DPT का आपको पता है टीका लगता है। और जो LDC है वो है लेप्रोसी। लेप्रोसी 6 रोग हो गया। और डी का कुछ वैसे नहीं है, बस सी से कोलेरा है। कोलेरा हैजा जिसको कहते हैं। इस टाइप से मैंने इसको याद किया है। और अगर इस टाइप से अगर मैं आपको बताऊं तो ये इसका जो सही आंसर है वो है इसका जो सही आंसर है वो चेचक है। जिसको हम स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं। ठीक है। पीलिया हेपेटाइटिस का संबंध किस शरीर के अंग से है? इसका सीधा आंसर आपको मिलेगा यकृत से। इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। कभी भी पीलिया का जिक्र आ जाए, या फिर यकृत, या फिर हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस जो वर्ड है हेपेटाइटिस, ये जो हेपा है ना, इसका मतलब ही लीवर होता है। एक सिंपल सी बात है। ये हेपा का कहीं पर भी हेपा आ जाए तो फिर लीवर ही लगाना है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। अग्नाशय के सही ढंग से कार्य न करने पर रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? अग्नाशय के सही, पेनक्रियाज के सही काम न करने पर कौन सा रोग होता है, बताइए। इसका जो सही आंसर है, पैनक्रियाज जो सही ढंग से काम नहीं करता, ये जो आपका जितना भी डायबिटीज़ की बीमारी होती है, ये आपके यहीं पर ही काम करती हैं जहाँ पे इंसुलिन लगता है। इंसुलिन का मैंने आपको बता ही दिया था। अगर इसमें जो अगर इंसुलिन ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो रहा है तो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। अगर ग्लूकोज लेवल कम है तो ग्लूकोज का इंजेक्शन लगाना पड़ता है, जिसको हम ग्लाइकोजन का इंजेक्शन कहते हैं। ठीक है। अब मानव शरीर में एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है, कहाँ पर होता है? प्लेटलेट्स द्वारा होता है। ये तो आपको सबको पता है, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है? ये अस्थि मज्जा पे होता है। ठीक है। एडवर्ड जेनर द्वारा किस रोग का टीका विकसित किया गया? एडवर्ड जेनर जो थे, इन्होंने स्मॉल पॉक्स, चेचक का टीका किया था। चेचक का जो टीका है ये इन्होंने निकाला था, एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर, और चेचक मतलब स्मॉल पॉक्स, इस टाइप से। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीलिया की दवा शिशु को पिलाई जाती है। ये शायद से ये वाले क्वेश्चन हो गए हैं। अब किस रोग, ये वाला क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन है आपका, तो शुरुआत करते हैं। किस रोग के हो जाने पर, चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है? किस रोग के हो जाने पर रक्त का थक्का नहीं जमता, बताइए। किस रोग के हो जाने पर रक्त का थक्का नहीं जमता? ये है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, हीमोफीलिया, जो कि एक प्रोटोजोआ से बीमारी है। ये फैलती है, नहीं प्रोटोजोआ से नहीं फैलती है, फंगी से फैलती है। गलत बता दिया मैंने, सॉरी। ये फंगी से फैलती है बीमारी, फंजाई जिसको हम कहते हैं। मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त एंटीबायोटिक दवाई बताइए। तो मलेरिया की
ये सबसे ज़्यादा फेमस दवाई है, जो पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तो ट्रम्प ने भी ये दवाई मंगवाई थी, और ये बहुत ज़्यादा फेमस दवाई है। बताओ इसका नाम बताओ। ये है हाइड्रोक्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन, ये आपके सामने क्लोरोक्विन दवाई है मलेरिया की, तीसरे नंबर की। अब बात करते हैं कौन सा विटामिन, ये वाला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। ये हमने कई बार पढ़ दिया, इसका आंसर है विटामिन के। ठीक है, इससे ऊपर वाला क्वेश्चन बच गया, इसको हम बताएंगे। ये है कि भोजन में लोहा तत्व की कमी से होने वाला रोग, भोजन में लोहा तत्व की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो इसका सिंपल सा आंसर है ब्लड की कमी से या हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। जिस जिस ये है तीसरा ऑप्शन, एनीमिया। एनीमिया कहते हो, ये आपके आराम से एनीमिया हो जाता है हीमोग्लोबिन की कमी से। कैंसर आपको पता है वृद्धि, अनियंत्रित वृद्धि, और मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है। अब आगे देखते हैं, निम्न में से संक्रामक रोग है, कौन सा ऐसा रोग है जो संक्रामक है। संक्रामक रोग जो होते हैं वो फैलते हैं, ऐसे रोग जो फैलते हैं, जो एक को हो गया फिर वो दूसरे होते जाता है, और तीसरे को होते जाता है, एक बार हो गया तो फिर। इसका जो आंसर है, पहले देखो, मधुमेह, मधुमेह तो नहीं है, एक बार हो गया तो दोबारा नहीं होता। कैंसर भी अगर एक को हो गया तो बगल वाले को नहीं हो सकता। कुष्ठ रोग भी नहीं है, मगर मलेरिया ऐसा रोग है जो एक संक्रामक रोग है। अब ये बात करेंगे, ये वाला हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, एडवर्ड जेनर जिस रोग का टीका विकसित किया है। एडवर्ड जेनर थे ने स्मॉल पॉक्स का किया था। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग नपुंसकता, ये मैंने आपको बता ही दिया था थोड़ी देर पहले। विटामिन डी की कमी होने वाला वयस्क में कौन सा रोग होता है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया था, विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है। बताइए, विटामिन डी की कमी से, इसमें थोड़ा ऑप्शन अलग है तो इसलिए बताइए। विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से वयस्क में होने वाला रोग कौन सा है। स्कर्वी, रक्तस्राव, पेलाग्राम और ऑस्टियोमलेशिया। बताइए इसका आंसर बताइए, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। एक सिंपल सा मैं इसको बताऊं तो कहीं पर भी ऑस्टियो शब्द आ जाए वो हड्डियों से रिलेटेड होता है। तो जो विटामिन डी है इसमें हड्डियों में कमी, सूरज की जो कमी होती है, सनलाइट की जो कमी होती है, उसकी वजह से होता है। तो यह उसका सही ऑप्शन आएगा तीसरा। जिस व्यक्ति में मसूड़े से कधीर स्राव, कधीर का रुधिर होगा, रुधिर स्राव होता है, उसे भोजन के साथ क्या लेना चाहिए। ये आपको पता है विटामिन सी की कमी से होता है, जो हमारे जो मसूड़े हैं जिसको हम स्कर्वी कहते हैं। तो ये हमेशा सिट्रस फूड, खट्टे पदार्थ खाने चाहिए इसके लिए, ठीक करने के लिए। तो इसका ऑप्शन आएगा, पहला आंसर आएगा इसका। ये आपको पहले मैं टिक लगा देता हूँ, ये पहला आएगा। मलेरिया रोग की खोज का श्रेय किसको दिया। मलेरिया रोग की जो खोज है इसने किसने किया था, मलेरिया रोग का खोज, ये बताइए मुझे। इसका आंसर बताइए। अब मैं इसका आंसर बताऊं तो इसका खोज रोनाल्ड रॉस ने किया था। कुत्ते के काटने से होने वाला रोग, तो कुत्ते के काटने से होने वाला रोग आपको सबको पता है, रेबीज़ होता है, जिससे हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया ये जो बीमारी है ये वायरस जनित रोग है, और वायरस जनित रोग की मैंने ट्रिक भी बताई थी, RDIMH। रेबीज़, डेंगू, इन्फ्लुएंज़ा, मीज़ल्स, हेपेटाइटिस। तो ये 5 इसकी ट्रिक है। तो ये रेबीज़ से होता है, और रेबीज़ में जो बीमारी है, जो इसके जो
और मैं अब बताऊं कि रेबीज़ में जो कारण होता है, रेबीज़ की वजह से जो आपको लक्षण होते हैं ये होते हैं, रेबीज़ का जो लक्षण है ये होता है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया होता है क्या, पानी से डर लगना, और ये पागल कुत्तों के काटने से होता है रेबीज़ बीमारी। ये इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपको लगभग 6th क्लास के जो 8th चैप्टर है इसके अंदर मिल जाएगा। और जो 8th क्लास की जो बुक है आरबीएससी की, मैं अभी आरबीएससी की बुक की बात कर रहा हूँ, तो ये इसको आपके कहाँ से मिलेगा, जो आरबीएससी की जो 8th क्लास की बुक है इसमें चैप्टर 8 है, और जो आरबीएससी की 6th क्लास की बुक है उसमें चैप्टर 8 है, और जो आरबीएससी की 9th क्लास की बुक है उसमें चैप्टर 14 है। उसमें ये सारे क्वेश्चन लगभग मिल जाएंगे और यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी मैं आगे चलता हूँ। कुत्ते के काटने से होने वाला रोग बताइए, तो ये भी हो गया। अब प्रथम प्राकृतिक प्रतिजैविक है, जो प्रथम प्रतिजैविक कौन सा है, एंटीबायोटिक कौन सा है, तो ये तो सबको पता है, आप भी बता सकते हो, बताओ। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसका मैं नाम बता दूँ इस साइंटिस्ट का जिसने इसकी खोज की थी, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब बताओ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी, ये एंटीबायोटिक बनाने के लिए किया था इसने। ये एजिथ्रोमाइसिन, क्लोरोक्विन और टेट्रासाइक्लिन ये भी एक एंटीबायोटिक ही हैं, और पेनिसिलिन भी एक एंटीबायोटिक है, मगर सबसे पहली एंटीबायोटिक थी आपकी पेनिसिलिन। लीवर सिरोहोसिस का मुख्य कारण है, का मुख्य कारण कौन सा है, लीवर सिरोहोसिस का मुख्य कारण कौन सा है, बताइए। इसका जो मुख्य कारण है ये आपको पता है, लीवर में सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन सी बीमारी के लिए होता है, क्या चीज़ डालने से होता है, तो इसको आपको नॉर्मली पता होना चाहिए, अल्कोहल की वजह से। अल्कोहल जिसको हम देसी में दारू भी कहते हैं। एड्स डे, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका 1 तारीख को मनाया जाता है, इसका तो सिंपल आंसर है, 1 तारीख को एड्स डे मनाया जाता है। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। किसी स्थान विशेष पर रोग का फैलना कहलाता है, अगर एक जगह पे, जैसे अगर पूरी दुनिया में फैल रहा है तो इसको हम पेंडेमिक कहते हैं, ये इंग्लिश के वर्ड है पेंडेमिक। ठीक है, अब एक एक के बारे में बात करेंगे। और जो एक स्थान विशेष में फैलता है, जो स्थान विशेष में फैलता है इसको एंडेमिक कहते हैं। और जो स्पोराडिक, जो दूसरा है स्पोराडिक, स्पोराडिक होता है जो कभी फैल रहा है कभी नहीं फैल रहा, इरेगुलर जो होता है, अनियमित, तो ये अनियमित के लिए होता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब बनाई गई, ये बताओ। इसका जो ऑप्शन है 1983, 1993, 1983। ठीक है। मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब चलाया गया, ये आपका दूसरा आंसर है। ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये दोनों क्वेश्चन मैंने देख रखे हैं, ये वही आपकी क्लास 8th क्लास की आरबीएससी की बुक चैप्टर नंबर 8 के अंदर मिल जाएंगे आपको। जो रोग से रिलेटेड चैप्टर हैं ये सारे ही दोनों टॉपिक इसमें दे रखे हैं, ये आप ये नहीं कह सकते ये अलग से पूछ लीजिए, उसमें दे रखा है। अब आगे चलते हैं। आयोडीन की कमी से संबंधित विकारों पर नियंत्रण कार्यक्रम चालू किए गए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, सामाजिक संस्था द्वारा, समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा या अस्पताल द्वारा, बताओ। आयोडीन की कमी से कौन सा, जो इसका सही आंसर है वो आपका है इसका पहला ऑप्शन, स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा। ठीक है, अगली बार ये क्वेश्चन है, माइटोनिया कॉजेंटिया एक आनुवंशिक रोग है जिसमें पेशी क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताओ। ये एक बीमारी है माइटोनिया कॉजेंटिया। इसका जो सही आंसर है वह है संकुचन अवधि बढ़ी हुई व शिथिलता क्रिया मंद होती है, इसका ऑप्शन है तीसरा। अब आगे चलते हैं। जब ध्वनियाँ मोटी व कम लचीली हो जाती हैं तो इसे क्या कहते हैं, बताओ।
जब धमनियाँ मोटी व कम लचीली हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं? ऑस्टियो, इसका जो सही ऑप्शन है, सही उत्तर है ऑस्टियो रियो स्क्लेरोसिस। ये थोड़ा इसका ऑप्शन थोड़ा हुआ है, तो ये आपका सही आंसर आएगा। ठीक है। हृदय की आवाज़ एवं मरमर को दृश्य रूप में रिकॉर्ड करता है, क्या कहाँ से रिकॉर्ड किया जाता है? बताओ। हृदय की जो आवाज़ है कहाँ से रिकॉर्ड की जाती है? इसको जो है ये फोनोकार्डियोग्राफी से रिकॉर्ड की जाती है, जो इसके है सेकंड ऑप्शन। परावर्तित धमनी ध्वनि तरंगों के फोटोग्राफी द्वारा हृदय के संकुचन एवं वॉल्व के हलचल ज्ञात की जाती है। जो वॉल्व की जो हलचल है वो कहाँ से ज्ञात की जाती है? इसका भी ऑप्शन आपका है इकोकार्डियोग्राफी। यह है पहला। अब आगे चलते हैं। दोनों पैरों के अंगघात को कहते हैं। दोनों पैरों के अंगघात को क्या कहते हैं? पैराप्लेजिया। यह आपका दूसरा ऑप्शन है। पार्किंसंस बीमारी में क्या होता है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्किंसन बीमारी में क्या होता है? डोपामीन की अधिकता, डोपामीन की कमी, मस्तिष्क में बेसल गैंग्लिया की क्षति। बताओ। इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन चौथा, डोपामीन की कमी और मस्तिष्क में बेसल की क्षति। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये अगला जो क्वेश्चन आ रहा है ये भी आपके साइकोलॉजी में पूछा जाता है और ये बायो में भी पूछ लिया। वह स्थिति जिसमें भोजन के प्रति अक्षी हो जाती है। बताओ। ये आपकी चार बीमारी जो होती है उसमें कई बार आ चुका है। ये जो आपके बीएड में जो साइकोलॉजी में जो दो बीमारी पूछी जाती है वो है एनोरेक्सिया और एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये दो बीमारी होती है, मगर इन दोनों में ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथि के नष्ट होने पर साइमंड बीमारी होती है? साइमंड बीमारी कब होती है? बताओ। साइमंड बीमारी कब होती है? इसका जो सही आंसर है ये है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि के बाद अब आगे बात करते हैं। असमान जन्मजात विकृति जिसमें हृदय बाईं ओर की बजाय दाईं ओर होता है, जैसे कि आपने लक जो मूवी आई थी इसमें देखा होगा, जो हृदय था वो बाएं ओर की जगह दाईं ओर होता है। बताओ। इसका जो सही ऑप्शन है यह है पहला, डेक्टोकार्डिक। ठीक है। पलकों की जन्मजात विहीनता को क्या कहते हैं? पलकों की जन्मजात विहीनता को क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर है, तो रटने वाले क्वेश्चन है तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। इसका है एल्बीफेरिया। ठीक है। अकेपेनिया, अकेपेनिया का अर्थ है, एकेपेनिया क्या होता है? इसका है कैल्शियम की कमी। और आयोडीन की कमी से क्या होता है? गोइट्रे। याद रखना पड़ेगा आपको। वैसोप्रेन हार्मोन की अधिकता से क्या होता है? ये हार्मोन वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, थोड़े मुझे लग रहा है इससे। वैसोप्रेन हार्मोन की कमी से
वैसोप्रिन हार्मोन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? ये हार्मोन ही आ गए, वैसे ये डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, बताओ। इसका आंसर है डायबिटिक इंसिपिडस, जो कि आपका दूसरा ऑप्शन है। वृक्क के कार्यों की जांच के लिए संपूर्ण टेस्ट है। वृक्क की जांच क्या होती है? आपकी किडनी में जो जांच होती है किसके लिए होती है? यह है बन, BON, बन। हृदय की पेशियों में कम रक्तपूर्ति के कारण होता है। हृदय की जो पेशियां हैं इसमें कम रक्त आ जाता है, तो इससे क्या हो जाता है? इसमें होता है एंजाइना पेक्टोरिस। हेमीप्लेजिया में होता है। हेमीप्लेजिया में क्या होता है बताओ? शरीर में एक तरह का अंगघात होता है, ठीक है, इसका ऑप्शन है हेमीप्लेजिया में ही होता है। अब आगे बात करते हैं। किस ग्रंथि को नष्ट होने से साइमंड बीमारी होती है? ये आपने बताया था, पीयूष ग्रंथि। गठिया किस पोषक तत्व के उपापचय में गड़बड़ी होती है? गठिया किस पोषक तत्व के उपापचय में गड़बड़ी होती है? मतलब गठिया रोग होने से कौन सा जो क्या चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पाता? यह है आपका दूसरा गठिया का प्रोटीन। बिच्छू के डंक मारने जैसा ददोरा किसे कहते हैं? ये बताओ। यह है आर्टिकेरिया, चौथा ऑप्शन। मृत्यु का कारण निश्चित करने के लिए शरीर का पोस्टमार्टम कहलाता है। ये शरीर का जो पोस्टमार्टम है ये कहता है ऑटोप्सी। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑटोप्सी कहलाता है। न्यूरोसिफिलिस के उपचार में प्रयुक्त चिकित्सक क्या है? न्यूरोसिफिलिस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। यह है मलेरिया चिकित्सक। चौवात्सिक साइंग किस रोग में पाया जाता है? चौवात्सिक साइंग किस रोग में पाया जाता है? इसका सही उत्तर है टिटेनी। जब केवल पैरों की अंगुलियों में ही जमीन को स्पर्श करती हैं, एड़ी नहीं, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? जब सिर्फ पैरों की जो उंगलियां हैं यही जमीन को स्पर्श करती हैं, एड़ी नहीं करती, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? ये है टेलीपीज इक्विनस। ये हो गया। भारतीय शल्य चिकित्सा का पितामह किसे कहा गया है? ये आपका सिंपल सा सवाल है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, सुश्रुत। चिकित्सक शास्त्र का देवता किसे कहते हैं? चिकित्सक शास्त्र का देवता किसे कहते हैं? ये भी आपका धन्वंतरी है, इसको कहते हैं। मेडिकल पियर बनाने का पहला चिकित्सक कौन था? मेडिकल पियर बनाने का पहला बताओ। यह है लॉर्ड लिस्टर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। रक्तदान की पद्धति के प्रेरणादा कौन थे? प्रेरणादाता कौन थे बताओ, रक्तदान की पद्धति के? यह है जेम्स ब्लंडल। केराटोप्लास्टी में किसका प्रत्यारोपण किया? केरेस्टो, ये आपका सिंपल है, कॉर्निया जो कि आँख में पाई जाती है। लसिका उत्तक, लस्सी का जो लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं कि बढ़ जाना जाता, क्या जाना जाता है बताओ? बताओ। यह हॉजकिंस बीमारी होती है इससे। एक्टिनोमाइकोसिस किस प्रकार का संक्रमण है? एक्टिनोमाइकोसिस
एक्टिनोमाइकोसिस, ये एक फंगल बीमारी है, एक्टिनोमाइकोसिस। अब है हाथी पाँव, किस किस रोग में होता है, क्या होता है हाथी पाँव में, बताओ। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ये फंगी से बीमारी होती है, मैं आपको बता दूं। ये फंगी की बीमारी आ चुकी हैं सारी। इसमें फिलेरियासिस होता है, फिलेरियासिस होता है। पलकों का प्रदाह कहलाता है, पलकों का प्रदाह कहलाता है ब्लेफराइटिस। फाइले ये फाइलेरिया रोग का वाहक कौन सा मच्छर है, फाइलेरिया का कौन सा मच्छर है बताओ। ये है क्यूलेक्स। काला अजर, काला अजर रोग का वाहक है, काला अजर। ये आपके मैंने बताया था फंगी के बीमारी होती है। दो हैं, एक तो ट्रिप्सोमा ट्रिप्सोनोमा है जिसमें सेसे फ्लाई होती है, सेसे फ्लाई कहते हैं। और एक ये काला अजर है जिसमें सैंड फ्लाई होती है, सैंड फ्लाई इसमें काम आती है। और ये जो बीमारी होती है ये अस्थि मज्जा के अंदर होती है। तो ये वाहक के इसमें दो टाइप के मच्छर ही दे रखे हैं, तो इसका जो मच्छर नहीं है ये सैंड फ्लाई है। ये आपको जो ऑप्शन दिख रहा है सैंड फ्लाई, ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं एडीज़ वायरस। एडीज़ वायरस है, क्या है एडीज़ वायरस, एडीज़ किस टाइप का वायरस है। ये एक टाइप का रेट्रो वायरस है। कैसा वायरस है, रेट्रो वायरस है। ये आपका रेट्रो वायरस है। पलकों को पूर्ण बंद होने की असमर्थता कहलाती है, क्या चीज़ होती है जब हम पलकों को पूरी तरीके से बंद नहीं कर पाते, तो कौन सी बीमारी होती है। ये है लेगोफ्लेथेमस, फ्लेथेलमस, ये बीमारी होती है। पेंसिलिन को प्राप्त किया जाता है, कहाँ से पेंसिलिन को प्राप्त किया जाता है। पेंसिलिन को कहाँ से निकाला जाता है, ये निकाला जाता है फंगी से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंगी से निकाला जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन्स की खोज किसने की थी, ये सारे के सारे आपके जो वैक्सीन हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी बताइए। ये है वॉक्समैन ने, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वॉक्समैन ने। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, मैंने बता दिया था, स्मॉल पॉक्स जो है एडवर्ड जेनर ने की थी। कोयले की धूल से उत्पन्न रोग को क्या कहते हैं। मैं आपको बता दूं कोयले चार टाइप के होते हैं, एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, और चार टाइप के कोल होते हैं इस टाइप के। अब ये देखो एंथ्रासाइट है ना, इसी से ही नाम आया है, एंथ्रोकोसिस। ठीक है, एंथ्रासाइट बताया था। इसका वैसे कोड है ABLP, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये इसकी जो कोल की मात्रा है इसके हिसाब से ये डिवाइड किए गए हैं। कपास की धूल से उत्पन्न रोग, कौन सा रोग होता है जो कपास की धूल से उत्पन्न होता है। कपास की धूल से उत्पन्न रोग कौन सा होता है। यह है बाइसिनोसिस। ये बाइसिनोसिस रोग जो होता है ये कपास की धूल से उत्पन्न होता है। सिलिका की धूल से उत्पन्न रोग, सिलिका की धूल से उत्पन्न रोग कौन सा होता है।
सिलिका की धूल से उत्पन्न रोग कौन सा होता है? ये है सिलिकोसिस, इसमें दे नहीं रखा है, नेक्स्ट में देखते हैं। सिलिका की ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, रिपीट करते हैं। सिलिका की धूल से उत्पन्न रोग है सिलिकोसिस, ये तीसरा ऑप्शन। गन्ने के रेशे से उत्पन्न रोग, इसी को कंटिन्यू करते हैं। गन्ने के रेशे से उत्पन्न रोग, गन्ने के रेशे से उत्पन्न रोग बताओ। ये है बेगासोसिस, बेगासोसिस। एस्बेस्टास, एस्बेस्टास की धूल से उत्पन्न रोग, सारे धूल से उत्पन्न रोग हैं। यह है एस्बेस्टोसिस। ये नाम से ही पता चलता है कि इसमें कौन सा रोग आएगा। पेलाग्राम रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेलाग्रा, पेलाग्रा विटामिन किस, पेलाग्राम रोग किस विटामिन की कमी से होता है? यह है नियासिन, नियासिन की कमी से होता है। अब आप ये मत कहना कि नियासिन क्या होता है। नियासिन को ही विटामिन B3 कहते हैं, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो नियासिन, इस टाइप से आपका नियासिन हो जाता है। ठीक है, मैं आपको अगर सारे बताऊं तो फॉलिक एसिड कौन सा होता है? फॉलिक अम्ल, ये आप वैसे मुझे बता दो, फॉलिक अम्ल किस में काम आता है? यह है विटामिन B11, B11 फॉलिक अम्ल। पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन किस में काम आता है? पायरिडॉक्सिन, यह है विटामिन B6। और राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन किस में काम आता है बताओ? यह है विटामिन B2। ये सारे विटामिन बी के टाइप हैं, जो कि विटामिन 12 हैं, उन सब के टाइप इसमें दे रखे हैं। टीबी के उपचार में सफल होने वाली प्रथम दवा, टीबी के उपचार में सफल होने वाली पहली दवा बताइए। ये है स्ट्रेप्सोमाइसिन, स्ट्रेप्सोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, ये आपने नाम सुना होगा, स्ट्रेप्सोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन। ये दवा है जो टीबी के उपचार में काम में आती हैं। ये किससे बनी रहती है? फंगी से बनी रहती है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। काप्लिक स्पार्टस दिखाई देता है, काप्लिक स्पार्टस दिखाई देता है, कहाँ दिखाई देता है? मीजल्स में, मीजल्स खसरा में दिखाई देता है। मटर सूप जैसी दस्त किस रोग में होते हैं? मटर सूप जैसे दस्त किस रोग में होते हैं? मटर सूप जैसे दस्त किस रोग में होते हैं? यह है टाइफाइड। आपको इसका सही उत्तर है टाइफाइड। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? ये आपके 2005 में शुरू हुआ था। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चन बच रहे हैं, ये भी करा देता हूँ। काला ज़रोग का भाग क्या है? ये मैंने बताया था, हाउस नहीं, सैंड फ्लाई है, हाउस फ्लाई नहीं है। ठीक है, 9 महीने की उम्र में, ये बोलते हैं, हाँ, 9 महीने की उम्र में कौन सा टीका लगता है? ये आपका सबसे जो फेमस टीका लगता है 9 महीने की उम्र में, बताइए। यह है मीजल्स का टीका। इन्फ्लुएंजा का कौन सा वायरस सबसे घातक है? इन्फ्लुएंजा का कौन सा वायरस सबसे घातक है? इन्फ्लुएंजा का जो सबसे ज़्यादा घातक है, उसका जो उत्तर है, इन्फ्लुएंजा का जो सबसे ज़्यादा घातक है, इसका आंसर है विटामिन ए। और जो सबसे कम घातक है, इसका आंसर है विटामिन सी। सीरम हेपेटाइटिस कहलाता है, क्या कहलाता है सीरम हेपेटाइटिस? बताओ, सीरम हेपेटाइटिस क्या कहलाता है? ये है हेपेटाइटिस बी। यौन संचारित रोग नहीं है, ऐसा कौन सा रोग है जो यौन से नहीं आता? बताओ। ये है फिलेरियासिस। ये मैंने बताया था फिलेरियासिस क्या होता है, प्रोटोजोआ से होती है। रॉयल बीमारी कौन सी है? ये है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया जो मैंने बता ही रखा है। ल्यूकेमिया में, ल्यूकेमिया में क्या होता है? ल्यूकेमिया में क्या होता है बताइए।
WBC की इसमें संख्या बढ़ जाती है, तो ये ऑप्शन आएगा 2। तो ये आपके इस तरीके से जो आपकी लक्ष्य की बुक है, इससे इसके सारे MCQ कवर हो गए। इसके लगभग 3 या 4 पेज के MCQ हैं, ये मैंने सारे कवर करा दिए। और कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हो। और ये ज़्यादातर जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, इसके लिए मैंने क्या क्या पढ़ा अगर मैं बताऊं तो RBSC की जो 6th क्लास की बुक है वो इसमें आ जाती है, और इसके साथ साथ RBSC की 8th क्लास की बुक है वो आ जाती है, और इसके साथ साथ RBSC की 9th क्लास की बुक है जिसमें 14 चैप्टर दे रखा है वो आ जाता है, वो भी इसी से कवर हो जाता है। तो यही इसमें कवर हो जाता है, और ये सारे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं नेक्स्ट भी इसका MCQ ले आऊँगा, जो भी आपकी लक्ष्य की बुक में जितने भी MCQ दे रखे हैं सारे उस बुक से ले आऊँगा। और अगर अपनी तरफ से ऐड करूँ तो वो भी ले आऊँगा एक्स्ट्रा ऐड करके। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसके जो मैंने बताई दी है कि RBSC की आपकी सिक्स क्लास की बुक का जो चैप्टर 8 है उसमें मिल जाएगा, 8th क्लास की बुक का जो चैप्टर 8 है उसमें मिल जाएगा, और 9th क्लास की चैप्टर 14 है उसमें मिल जाएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और उसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ओके, धन्यवाद, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।